सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी भाषण लेकर हम उपस्थित हुए हैं जो बाबा साहब ने 11 मई 1938 को दिया था। 11 मई 1938 को क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं? छात्रों को एक बड़ा संदेश देते हैं बाबा साहब। छात्रों की पढ़ाई को लेकर, समाज सेवा को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं। इसके अलावा इसी मीटिंग में 3 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। वो 3 प्रस्ताव निश्चित रूप से समाज को दिशा देने वाले होते हैं। आखिर वो 3 प्रस्ताव कौन से हैं? छात्रों को कौन सा संदेश दिया बाबा साहब ने? यदि आप भी जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपसे निवेदन है, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको अंत तक वॉच कर लेना चाहिए। हमारे साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने हमारे इस YouTube चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, क्योंकि नियमित तौर पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित होते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से है। विषय है तो अपनी अलग यूनियन बनाएं। आखिर बाबा साहब अलग यूनियन बनाने की बात क्यों कहते हैं? अलग यूनियन बनाने, अलग संगठन बनाने की बात क्यों कहनी पड़ी बाबा साहब को? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 131 से 132 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 11 मई 1938 में नागपुर में सुबह 8 बजे डॉक्टर अंबेडकर का छात्रों द्वारा स्वागत किया गया। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने छात्रों से कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे समाज कार्य करें, समाज की सेवा करें। हम यहाँ पर निश्चित रूप से इस बाबा साहब के स्टेटमेंट को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर उन छात्रों को जो इस समय पढ़ाई में संलग्न हैं, युवा अवस्था में हैं। बाबा साहब का ये स्पष्ट संदेश है कि सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई को पूरा करें। बहुत सारे छात्र हमने देखा है पढ़ाई के दौरान ही मैदान में कूद जाते हैं, आंदोलन में कूद जाते हैं, जिससे उनका पढ़ाई का डिस्टर्बेंस होता है। बाबा साहब ऐसा नहीं चाहते हैं। बाबा साहब चाहते हैं कि पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद अगर आपको समाज कार्य करना है तो निश्चित रूप से आप समाज कार्य कर सकते हैं। कामयाबी हासिल करने के बाद समाज सेवा जब आप करेंगे तो आपकी समाज सेवा में निश्चित रूप से बल होगा, ताकत होगी और एक तरह से आपकी बात को बड़ा गंभीरता से माना भी जाएगा, सुना भी जाएगा। यही संदेश बाबा साहब ने छात्रों को दिया। इसके बाद 10 बजे से 4:30 बजे तक वे दफ्तर गए, ऑफिस में गए। शाम 6 बजे वह कामठी चले गए। वहाँ श्री हरदास LN के साथ उनका सार्वजनिक स्वागत किया गया। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे, लेकिन दुष्ट बारिश से ये देखा नहीं गया। यहाँ जो नाम इस्तेमाल किया गया, श्री हरदास LN, जय भीम का नारा हम लोग देते हैं। आपने ही सबसे पहले जय भीम बोला था। सामान्य साथियों, लोगों के उत्साह को दबाने के लिए उसने अपना उग्र रूप धारण किया, इसलिए समारोह को थोड़े समय में निपटाना पड़ा। फूल मालाएं अर्पण करने का समय नहीं बचा तो सैकड़ों फूल मालाएं उनकी गाड़ी पर ऊपर से डाली गईं। इस प्रकार कामठी का कार्यक्रम निपटाकर आने के बाद उनके ठिकाने पर कई कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। उनके बीच हुई बातचीत और चर्चा लोगों के हित में होने के कारण यहाँ देना अनुचित नहीं होगा। पहले GIP रेल कामगारों ने सवाल पूछा कि हम रेलवे की यूनियन में शामिल हों या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉक्टर बाबा साहब ने कहा, यूनियन अगर आपके हित का काम कर रहा हो तो आपको जरूर उसमें शामिल होना चाहिए। सभी को उसका सदस्य बनना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए चंदे में से 5वां हिस्सा अगर आपके हित के लिए आरक्षित रखता हो, आपकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधि ले रहा हो और आपके हित में काम करता हो तो सब जरूर उसके सदस्य बने। बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने यहाँ पर कह दी है कि किस संगठन में हम काम करें, किस संगठन में हम रहें और किस संगठन में न रहें। तो इसका मानक तय कर दिया बाबा साहब ने, और निश्चित रूप से इसको न आज जुटलाया जा सकता है, न आने वाले समय में जुटलाया जा सकता है, क्योंकि ये पैमाना ही कुछ ऐसा है। बाबा साहब ने कहा कि यदि आपके द्वारा चंदा दिया जाता है संगठन को,
और संगठन आपके हित में काम करता है तो आप संगठन में जरूर शामिल होइए। और इतना ही नहीं, आप ये भी देखिए कि क्या आपके समाज को वो उचित प्रतिनिधित्व देता है या नहीं। अर्थात पदाधिकारियों के क्रम में जो उच्च पदाधिकारी होते हैं संगठन में, उसमें आपको प्रतिनिधित्व है या नहीं है। यदि आपके समाज को प्रतिनिधित्व है तो जरूर आपको संगठन में रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहां पर कहते हैं। और इसके अलावा पांचवा हिस्सा बात करते हैं, जो चंदा आप देते हैं उसका पांचवा हिस्सा आपके लिए अर्थात आपके हक अधिकारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या नहीं, रिजर्व आपके लिए रखा जाता है या नहीं। या चंदा आपसे लेते हैं, काम दूसरे लोगों का करते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो बाबा साहब यहाँ स्पष्ट तौर पे मानक तय कर देते हैं। और अगर ऐसा ना हो, रेलवे यूनियन या कोई भी संगठन आपका प्रतिनिधित्व ना करता हो, आपके दिए गए चंदे का दुरुपयोग करता हो और आपके समाज के हित की बात ही ना करता हो, तो ऐसे संगठन में रहने का कोई औचित्य नहीं। आप अपना अलग यूनियन बना लें। ये बात बाबा साहब ने यहां स्पष्ट तौर पर कह दी। समाने साथी, ये सिर्फ रेलवे यूनियन की बात नहीं है, वर्तमान परिदृश्य में भी आपको देखना चाहिए कि आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं और विभिन्न संगठनों में आप कार्य करते हैं, क्या उन्होंने आपके समाज के किसी कर्मचारी अधिकारी के साथ यदि शोषण अत्याचार होता है तो उस संगठन ने क्या आपके समाज के पक्ष में आवाज बुलंद की या नहीं, इस बात पे विचार करना होगा। अभी हाल ही की घटना आपने उत्तर प्रदेश जनपद बदायूं की सुनी होगी। वहां की वीएसए महोदया को किस तरह से शोषण किया गया, किस तरह से मंच पर अपमानित किया गया एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। और बावजूद इसके इस बात पे हमें विचार करना होगा कि क्या हमें ऐसे संगठनों में रहना उचित होगा जो हमारे समाज के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करते हों। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हमें वर्तमान परिदृश्य में बाबा साहब के द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाना होगा, अनुसरण करना होगा, क्योंकि ध्रुव सत्य बातें हैं जिसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रात 12:30 बजे तक ये निजी वार्तालाप चल रहा था। इस वार्तालाप का प्रमुख हिस्सा संक्षेप में आगे दिया जा रहा है। विरोधी पार्टी और डॉक्टर बाबा साहब की पार्टी की कमियों के बारे में देर तक चर्चा होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब ने इसका रामबाण इलाज इस प्रकार सुझाया और क्या कहा, हजारों की संख्या में स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनाइए और एकता की राह पर चलकर अपना बल बढ़ाइए। दलित फेडरेशन, दूसरी बात कही, दलित फेडरेशन का काम जाति एकता तक सीमित रखें। समता सैनिक दल के जरिए सार्वजनिक कुएं और स्थान कब्जे में लीजिए। समता सैनिक दल जो गठन किया था उसके जरिए सार्वजनिक कुएं और स्थान कब्जे में ले लीजिए। इसके बाद विभिन्न छोटे दलों के लोगों के डॉक्टर बाबा साहब के कृत्य को समर्थन देने वाले भाषण हुए। डॉक्टर बाबा साहब ने उन सबसे कहा कि स्वतंत्र लेबर पार्टी को आप मजबूत बनाएं, इसी पार्टी के झंडे के नीचे सभी एक हो जाएं। पृथक मजदूर पार्टी के संघ के काम को भी बढ़ाया जाए। डॉक्टर बाबा साहब के भाषण से अन्य विरोधी पक्षों के सदस्य भी प्रभावित हुए। लोक नियुक्त सरकार चलेगी तो क्या अपना क्या होगा, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर अपने को अम्बेडकर पक्षी कहलाने वालों को हमारी सूचना है कि कम से कम अब वे बाबा साहब की आज्ञा को मानते हुए स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बने। श्री आर पाटिल ने उम्मीद जताई कि अपने प्रतिनिधि चुने और पूरे नागपुर शहर में डॉक्टर बाबा साहब का एक ही स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाए रखें। यहाँ पर बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कही है। वर्तमान परिदृश्य में भी अगर आपकी एक बहुजन समाज की पार्टी है तो उसी को बनाए रखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से शासन सत्ता आप स्थापित कर सकते हैं। इतनी बड़ी बहुसंख्यक, यूँ कहें कि 85% होने के बावजूद आपकी बहुजन सत्ता स्थापित नहीं हो रही है। अब विचार करना होगा, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना होगा।
आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छात्रों से कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करने की सलाह दिया। यानी कि बाबा साहब ने छात्रों को क्या सलाह दिया, पढ़ाई करने के बाद क्या उन्हें करना चाहिए, यहाँ पर ये आपको बताना है। बहुत संक्षिप्त में आंसर आप दे सकते हैं। विरोधी पार्टी और डॉक्टर बाबा साहब की पार्टी की कमियों के बारे में देर तक क्या चर्चा हुई। यही दो प्रश्न है। आज के प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखे, हमें बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली के प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। मुझे पूरा भरोसा है आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश होने के वजह से आप इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करेंगे। इसी निवेदन और आह्वान के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।